नाम लिख। अरे तो 10 मिनट में तैयार होके आ गई है। देख ले मिल लेते हैं आपको। सिर्फ वाकई 10 मिनट में ये खातून जो है ना तैयार हो गई थी। हम ना बात कर रहे थे इनकी सालगिरह की, इनकी आजकल की सालगिरह की पिक्चर्स भाई क्या है, इनकी साड़ी पार्टी। साड़ी पार्टी। आप मुझे बताएं आपकी कौन सी ऐसी सालगिरह, क्योंकि मैं इनसे पूछ रही थी कि इनकी कौन सी ऐसी सालगिरह ऐसी यादगार, क्योंकि ये वाली तो यादगार बन गई, हमें याद रहेगी। मैं पता है उन लोगों में से हूँ जिनको ज्यादा फैनफेयर का शौक नहीं है। मैं कहती हूँ ना, मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए बड़ी गलत हूँ, मिसफिट। मुझे एक्चुअली शौक नहीं है कि मैं अपनी बर्थडे बहुत सेलिब्रेट करूँ, कुछ करूँ, लेकिन मेरे मियाँ को बहुत शौक था ऑपोजिट। अच्छा, मतलब उनको कोई मौका चाहिए होता था सेलिब्रेट करने का। सो आई थिंक मेरी यादगार बर्थडे वो है जो उनके साथ मेरी लास्ट बर्थडे थी। लास्ट बर्थडे ही मेड इट वेरी स्पेशल फॉर मी। ओह, एंड He really made it special. और इसमें जो सब स्पेशल चीज थी वो क्या थी बताइए। ऑफ कोर्स क्योंकि वो बीमार थे और मेरा कोई इरादा नहीं था कुछ करने का, तो he organized the entire dinner. He even cooked himself. वाओ। और he was a fantastic cook. तो उन्होंने बिल्कुल छोटा इंटीमेट घर पे, क्योंकि हम जा नहीं सके तो सब कुछ घर पे हो गया, बट वेरी पर्सनल, वेरी फुल ऑफ लव, वेरी स्पेशल। अच्छा, कौन सा ऐसे बर्थडे का गिफ्ट है जो आपको याद रहा हो? है जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, जो रात को 12 बजे, मेरे फ्रेंड्स को बड़ा शौक होता था, तो 12 बजे वो घंटियां बजनी शुरू हो गई, सब आ गए हैप्पी बर्थडे। और एक मेरा दोस्त आया जिसने मेरी जिंदगी के हर साल के लिए एक गिफ्ट लेकर आया। सो देयर वाज, ईच गिफ्ट वाज सेपरेटली अच्छा, गिफ्ट रैप्ड फॉर एवरी ईयर ऑफ माई लाइफ। और उस वक्त अम्मी और अब्बू ने मुझे यूं देखा और मैंने भी, मैं कहा खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। और ये वो मेरा दोस्त था जिससे बाद में मेरी शादी हो गई। और माँ सदके जाए, यहीं पे तो उन्होंने जो लड़की है उसको इम्प्रेस नहीं, लड़की की तो लड़ाई हो गई। मैंने कहा हम दोस्त हैं, ये क्या बदतमीजी है। मेरे माँ बाप मुझे पूछ रहे हैं। He said no, I just wanted to give you something for all the years I wasn't able to. मतलब जितने साल आपने उनके साथ स्पेंड किए या फिर आपके सारे साल, मेरी जिंदगी के साल, जितनी मेरी बर्थडे जिंदगी में गुजर चुकी, अगर 20 की साल होती तो 20 की 20 गिफ्ट्स। वाओ। तो मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है। मेरे माँ बाप मुझे पूछे ये क्या हो रहा है, मैं कह रही मुझे नहीं पता। सो वो डेफिनेटली यादगार था। अच्छा, घर वाले वैसे उससे इम्प्रेस हुए थे? नहीं, घर वाले कंफ्यूज हो गए थे कि उनको हमारे घर में एक्चुअली बड़ा एक लिबरल कंजर्वेटिव माहौल था। मैंने पहले कहा था कि बेटा अगर कोई पसंद आएगा, कुछ होगा, मुझे दुनिया से नहीं सुनना। हाँ, मुझे कोई और आके ना बताए कि तुम वहां गई थी या वहां गई थी, मुझे खुद बताना। तो कहने लगी कि तुमने मुझे नहीं बताया और मुझे पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये हो क्या रहा है। और उनकी जो आपने जो लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट की थी वो कैसी थी? उनकी लास्ट बर्थडे भी बहुत स्पेशल थी। एक्चुअली उनका एक बहुत ही फेवरेट रेस्टोरेंट था, ओकरा, और हमेशा बड़ी मुश्किल से मिलती, 2 हफ्ते पहले बुकिंग करानी पड़ती कभी कभी। और रॉजर के लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ, वो आज तक सब वहाँ के लोग भी हंसते हैं कि अगर दुनिया में किसी शख्स को बगैर, कहते ना उसके किसी टाइम दिए हुए, बगैर किसी नोटिस के अगर टेबल मिलती थी तो रॉजर को मिलती थी। यहाँ तक कि कोविड में मुझे उस दिन किसी ने कहा कि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कोविड में हमने, जब सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, लाइक कंप्लीटली क्लोज्ड, कुछ नहीं खुला हुआ था, तो रॉजर टुक मी फॉर लंच टू ओकरा। मैंने कहा वो आप कैसे चले गए थे? इसे मैंने भी उनको कहा कि भाई सब रेस्टोरेंट्स बंद हैं, कुछ भी खुला हुआ नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं? इसे बिल्कुल जा सकते हैं। तो उन्होंने स्पेशली बाहर फुटपाथ के ऊपर टेबल लगाई, किचन खोला, खाना बना और बाहर सर्व हुआ। रेस्टोरेंट बंद था। वैसे बाकी उन्होंने उस टाइम पे बाहर सर्व किया था, क्योंकि साथ जो उनके सब रेस्टोरेंट बंद था। ये वो टाइम, क्योंकि वो उस वक्त सर्विंग सारी बाहर भी आ गई थी ना। वो टाइम था जब सर्विंग नहीं हो रही थी, जब किचन क्लोज था। सो ये था। तो उन्होंने कहा मुझे तो वहीं पे जाना है। सो वी वेंट, यू नो, द होल फैमिली वेंट। और इट वाज द, आई थिंक, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि जितने वहाँ का स्टाफ था, फ्रॉम द मेटर डी टू दी ओनर, इवन जो उनके किचन के लोग थे, इवन जो उनकी बेकरी के टेस्ट किचन के लोग थे, everybody came and they sang happy birthday for her. कि ये तो बहुत बहुत स्पेशल हो गया, बहुत स्पेशल, even for them to remember it. और वो नहीं, उनके लिए था कि मतलब we have to, क्योंकि वो हम साल भर से यहाँ थे नहीं, वो लोग, उनको पता था he is not well, बहुत मिस कर रहे थे। वो कहते ये तो बंदा रोजा आया हुआ होता है, वो वाली बात थी ना। सो कुछ मोमेंट्स होते जो बहुत
प्रेशियस होते हैं। प्रेशियस होते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे मोमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, सो डू नॉट गो एनीवेयर। यूं गए यूं आए। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद मैं अपने शो में कहती हूँ। सबा जी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हिना जी मौजूद हैं, और ये जब भी हमारे शोज पर आती हैं हम आपके सामने, क्योंकि मेरी कोशिश होती है हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे आप लोग अपनी राय बना नहीं पा रहे होते, फिर आपको ज़रूरत होती है कि जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, और वो लोग जो थोड़ी समझ बूझ की बात करते हैं, तो आप उनसे पूछें कि अच्छा भाई, अगर ज़िंदगी में आपसे मशवरा लेना उस हवाले से, तो आप क्या मशवरा देंगे। तो एग्जैक्टली हिना जी हों, सबा जी, तो हम उनको स्पेसिफिकली ऐसे टॉपिक्स में बुलाते हैं जिनका हम मशरे पे, हमें पता है कि हम अपने तो अपनों की तरह मशवरा देंगी, तो हम उनको सुनते भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे, क्योंकि माशाल्लाह से हिना जी तो खैर अपने सोशल मीडिया बहुत कम ही करती है, कुछ वीडियोज़ ही आती है बनानी होती है, बट आप स्पेशली क्योंकि घर की कुछ चीज़ हो रही थी, सब चीज़ें आप लगा रही होती हैं, ये तो हमें इतना एंजॉय करते हैं सोशल मीडिया। हमें लगता है कि हम पार्ट हैं, इनके घर में दावत हो रही है, हम उसका पार्ट है, चाहे वो लाहौर में करिए तो हम भी वहाँ पे मौजूद हैं, इनकी बर्थडे में दूर परे के लोग भी इनको हो रहा है कि जी हम इनकी बर्थडे में मौजूद हैं। लेकिन एक उसका ये जो दूसरा साइड ये भी है कि लोग जो है ना वो बुलिंग भी बहुत करते हैं, ट्रोलिंग भी बहुत करते हैं। तो समझिए आप फिर उसको कैसे लेती है, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर अपने घर वालों की तस्वीरें लगा रहे होते हैं, जैसे अभी तक मुझे इतना डर लगता है तो बच्चे की पिक्चर नहीं लगाती कि लोग कुछ भी बोल देते हैं, बस वो हिट करता है। हाँ। हाउ डू यू टेक इट? अच्छा, एक तो बहुत ज़्यादा मेरी ट्रोलिंग होती नहीं है। एक लफ्ज़ बहुत, हर चौथा कमेंट होता है बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान जीने के लिए आया है, हर एज सेलिब्रेट करने के लिए, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, रही बात जैसे सादिया काम कर रही होती है तो सादिया के लिए ज़रूर कहा जाता है माँ जैसी नहीं है। वो कहती है अम्मा कितना भी तैयार होके चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस जब आप वो जब तैयार होती, मैं कहती हूँ इतनी प्यारी लग रही होती, कहती जी अभी देखिएगा। तो ये चीज़ें मैं कहती हूँ कि देखने वालों को थोड़ा सा इस चीज़ का रिगार्ड भी करना चाहिए, दूसरों के जज्बात को भी देखना चाहिए कि आप कुछ भी उठकर उनके बच्चों को बोल दें या माँ को बोल दें तो इमीडिएट फैमिली को बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर, अच्छा हमारे बच्चे, जैसे अभी मेरी बहनें आई हुई थी, कल हम बाहर निकले, मैंने एक रील बना के डाल दी, तो मुझे एक खुशी मिल रही होती है। लेकिन हम सबके बच्चे जो है ना, तीनों के, वो सिर्फ माशाल्लाह 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 लिखते हैं, और वो कहते हैं कितना हौसला है आप में, आप ये सब डाल देती हैं, लिखती हैं, बनाती हैं। हम लोग तो बहुत डरते हैं, कोई भी अपने बच्चों की तस्वीरें नहीं लगाता, हम अपने बच्चों की लगा देते हैं। तो पता नहीं क्यों नजर का डर नहीं होता, कभी आप बहुत सी चीज लगा रहे हो, मियाँ के साथ तस्वीर लगा लो जी, अगले दिन लड़ाई हो जाती है। हाँ, वही अच्छा सुनिए, ये चीजें ना जो नजर लगना वो तो बहक है, हाँ, लगती है नजर, बट मेरा इन चीजों पर ना पता नहीं क्यों बहुत बिलीव नहीं है। मैं कहती हूँ आपकी खुशियां तब भी आप सेलिब्रेट करें, और रोने वालों के साथ तो कोई नहीं रोता, हंसने वालों के साथ तो चले कुछ सेकंड आपके अच्छे गुजर जाते हैं। मैं भी कई खवातीन ऐसी होती हैं जिनके पास ना पैसे की कमी है, औलाद भी है, सब कुछ भी है, लेकिन वो घर में रहती है ना तो उनका जहन नहीं खुलता, उनको नहीं समझ आती आप इस एज में इस तरह के कपड़े भी पहन सकती हैं, आप ऐसे बाल भी बना सकती हैं, आप ज्वेलरी भी पहन सकती हैं, वो बाल भी डाई करवा सकती हैं आप वक्त पर। हाँ। सफेद क्यों आने दें बाल आप? जब हमारे भी रूट्स आते हैं महीना, तो हमें इतना बुरा फील होता है ना, मैं शीशे के आगे जाती हूँ तो मैं कहती हूँ यार नहीं, फौरन डाई करवाने। तो मैं भी उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक, और हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हो।